आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली का 9वां भाग। तो चलिए जानते हैं हमारी कहानी के 9वें भाग में आगे क्या क्या हुआ। मेरा आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि सभी दर्शक इस कहानी के पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी से और कहानी के पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी में आगे क्या क्या हुआ। रॉक खुद निकल जाता है जैक तक खबर पहुंचाने के लिए, और रॉक अपने से ऊपर वाले आकाओं को सब कुछ बताता है। उसे कैट मिलना चाहती है। वो लड़की कहती है बॉस जैक से जान पहचान है उसकी। जैक उसे जानते हैं। जैसे ही जैक को खबर मिलती है कि कोई कैट उससे मिलना चाहती है, जैक कहता है कौन कैट। तो जैक के आदमी उसे बताते हैं वह किसी अगस्टिन की बेटी है। जैक इतना सुनते ही होश खो देता है और रॉक से कहता है तुम क्या बक रहे हो। उसके आदमी सिर नीचे करके कहते हैं हाँ हम सही कह रहे हैं। जैक रॉक को बुलाकर उसके साथ कैट के पास जाता है। जैक जैसे ही कैट को देखता है वो दौड़ता हुआ अपनी बहन के पास आता है और कहता है बहन तुम यहाँ कैसे। कैट कहती है तुमने अपने माँ बाप और अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है और आगे भी मिलाते रहे हो, या ये कहूँ कि मिला दिया है। पिताजी ने तुम्हें घर से इसलिए नहीं निकाला था कि तुम आज ये धंधा करने लगो लोगों की अच्छाई के, बल्कि इसलिए निकाला था कि लोगों की अच्छाई में तुम काम आओ और तुम अच्छे रास्ते पर चलो, तुम कुछ बन सको। अगर तुम अपने माँ बाप के बारे में इतना सोचते, हम सभी के बारे में इतना सोचते, तो तुम आज ये धंधा ना करते, कोई अच्छा काम करते और माँ बाप को, परिवार को और उनके नाम को रोशन करते और उनके परिवार के नाम को आगे बढ़ाते। तुमने तो सब कुछ डुबो दिया। जैक कहता है कि पिताजी ने मुझे फर्जी बाहर निकाला था। आज मेरे पास क्या नहीं है, पिताजी से भी ज़्यादा धन दौलत है मेरे पास आज। कैट कहती है ऐसी धन दौलत किस काम की जो लोगों को प्रताड़ित करके, अवैध धंधे करके कमाई गई हो, जिससे हजारों माँ, हजारों बेटे और कितनी ना जाने कितनी ही लड़कियाँ अपनी जान गंवा चुकी हों। कमाई ऐसी किस काम की, तुम ही बताओ जैक। जैक कहता है तुम क्या समझोगी, और बताओ घर पर सब कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, याद तो करते हैं ना मुझे या नहीं करते। और ये बताओ माँ तो मुझे याद करती होगी ना, माँ तो मुझे पूछती ही होगी कैट। आपके कारण से आज घर वीरान हो गया है भैया। भाई रॉकी और सेमी को एक आत्मा ने मार दिया है और उस सदमे से हमारी माँ भी मर गई है। जैक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वह कहता है आत्मा, यह क्या बकवास है। कैट कहती है ये कोई बकवास नहीं है भैया, सच्चाई है ये वही आत्मा है। ये उसी लड़की की आत्मा है जिस लड़की को आपने परेशान हैरान किया था। उस लड़की ने आपकी वजह से एक ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी। जैक सोचता है कैट को उस मारियो के बारे में कैसे पता। जैक समझ जाता है कि कैट सही कह रही है। जैक कहता है कैसे हुआ ये सब। तो जैक को कैट पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि आपने मारियो को जो इतना परेशान हैरान किया था, उसने ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी और वह एक आत्मा बनकर आपके दोस्त और अपने पति क्रिस्टन को मार चुकी है। वह उस दरोगा को भी मार चुकी है जो थाने का दरोगा था। फिर वह भाई सेमी को मारती है और सदमे में माँ मर जाती है, और उसके बाद भाई रॉक को भी वह आत्मा मार देती है। हमारे दोनों भाई मर चुके हैं। आप चलो और उस आत्मा से माफ़ी मांगो, शायद आपके पापों का प्रायश्चित हो सके, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और इस अवैध धंधे को बंद कर दो। जैक कहता है ठीक है, मैं धंधा बंद कर दूंगा, पहले घर चलो। इतने में कैट के साथ में जो पुलिस वाला था, वह कैट उसे पहले ही पुलिस रूम को फ़ोन करने को कह देती है और पुलिस की टीम वहां आ जाती है। तभी जैक के साथ ही पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और पुलिस भी उधर से फायरिंग शुरू कर देती है। इतने में कैट जैक से कहती है अपने साथियों से कहो कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दें। तभी जैक अपने साथियों से कहता है कि आत्मसमर्पण कर दो, अब हम इस धंधे को नहीं करेंगे,
साथ ही जैक पुलिस वालों को अपनी सभी ठिकानों के बारे में बता देता है। पुलिस सभी को पकड़कर ले जाती है और सभी ठिकानों पर जाकर जैक के साथियों को गिरफ्तार करती है। लड़कियों को भी जो वहाँ पे फंसी हुई थी उन्हें भी आज़ाद कराती है और जैक पुलिस वालों से वादा करता है कि मुझे घर जाने दो, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। दरोगा कैट से कहता है, तुम्हारी बात पर हम जैक को छोड़ रहे हैं, तुम्हें जैक को वापस लाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। अभी भी इस कहानी में बहुत कुछ बाकी है, तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।